सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके अंदर जीएस जनरल साइंस भी पूछी जाती है ना। फिजिक्स जिसमें पूछी जाती है उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बाकी जीएस भी पूछी जाती है, जैसे एसएससी के एग्जामों में बहुत पूछी जाती है जीएस, है ना। तो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और 9th 10th 11th 12th सभी कक्षाओं के लिए, इनके लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें फिजिक्स जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए। ठीक है, तो सभी फॉर्मूलों को हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जहां जहां से क्या है, हम न्यूमेरिकल्स भी करते हैं। और जो अभी ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर का जो असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की जो एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको देखना चाहिए इस वीडियो को, है ना, काफी मदद मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं वेग, जिसे चाल बोलते हैं ना। पेन ले लेता हूं, एक एक करके मैं समझाता चलूंगा, पूरा अच्छी तरीके से आपको समझना है। वेग, वेलोसिटी या चाल का सूत्र क्या होता है? ये v बराबर क्या लिखते हैं हम? s अपॉन टी। यहां s क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। मैं बोलूंगा, आप भले ही अपने नोट्स बना लेना इसके लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विस्थापन बटे समय। विस्थापन को हम क्या बोल सकते हैं? विस्थापन को हम दूरी भी बोल सकते हैं, ठीक है, दूरी बटे समय भी। v बराबर एस अपॉन टी या डी अपॉन टी, डिस्टेंस, ठीक है, दोनों को लिख सकते हैं। v बराबर विस्थापन बटे समय या v बराबर डी अपॉन टी, मतलब दूरी बटे समय। अच्छा, इसकी मात्रा की बात करें तो दूरी या विस्थापन का क्या हो गया? मीटर प्रति, ये क्या है? सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर सेकंड की पावर -1। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। यहां से यदि क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल बनता है, या तो वेग दे रखा होगा, आपसे टी पूछ लेगा, यानी वेग, यदि वेग पूछेगा तो एस और टी दोनों दे रखे होंगे। यदि आपसे टी पूछा जाता है तो वी और एस दोनों दे रखे होंगे, ठीक है। एस यदि पूछा जाता है तो वी और टी दोनों दे रखे होंगे। अगला सूत्र है त्वरण। त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी वेग परिवर्तन की दर। यह वेग परिवर्तन, माउस से लिख रहा हूं, एडजस्ट करना। वेग परिवर्तन की दर बटे समय। वेग परिवर्तन की दर बटे समय, ठीक है, वेग परिवर्तन की दर बटे समय। तो v यहां क्या है? अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग। u क्या है? प्रारंभिक वेग। t क्या है? समय। तो ये कहां से निकल के आया? वैसे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, उसमें जो गति के नियम है, v बराबर u प्लस ए टी। इससे हम त्वरण का फॉर्मूला यहां से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहां से निकल के आया है? यहां से। कैसे? ये ए है, तो इस u को इधर ले आएंगे, v माइनस यू बराबर ए टी। तो a बराबर करेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है, मैंने ये बता दिया। एक यहां क्या है? त्वरण है। v क्या है? v है अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग है। अंतिम वेग
अंतिम वेग है ये। और u क्या है? u है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग। वैसे आपको सूत्र याद रखना है, तो a बराबर क्या है सूत्र? यदि आपको a बराबर v माइनस u अपॉन टी, ये याद रखना है, जहां a क्या है? त्वरण है, v है प्रारंभिक अंतिम वेग, v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, t है समय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे रखा है संवेग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संवेग मैंने आपको बताया था, संवेग सूत्र क्या होता है? संवेग p बराबर m इंटू वी। ठीक है, p बराबर m इंटू वी। संवेग बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, p बराबर m इंटू वी। इसके सूत्र, उसकी मात्रक की बात करें, मात्रक की, तो द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान का क्या होता है? kg इंटू वेग का क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। ये इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया। ठीक है, kg मीटर प्रति सेकंड संवेग का। नेक्स्ट बात करते हैं आवेग। आवेग बराबर क्या होता है? आवेग बराबर होता है, आवेग को J से करते हैं, J बराबर F इंटू टी, F इंटू टी। F मतलब बल गुणा समय, समय या समयांतराल। ठीक है, तो समय हो जाएगा, समय या समयांतराल। तो आवेग बराबर बल गुणा समय। नेक्स्ट घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी की बात करें तो D बराबर क्या सूत्र होता है? D बराबर m अपॉन v, m अपॉन v। v क्या है? यहाँ आयतन है। क्या है? आयतन। v है यहाँ आयतन, वॉल्यूम। m4 मास, मास या द्रव्यमान। क्या है? द्रव्यमान। ठीक, तो इसके डेंसिटी का, घनत्व का मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान मतलब kg प्रति आयतन का क्या होगा? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब होता है। इसको हम ऐसे भी लिखा सकता है परीक्षा में, kg मीटर की पावर -3। ठीक है, मीटर की पावर -3। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम बल यानी फोर्स। तो क्या सूत्र होता है? F बराबर, F बराबर m इंटू ए। F बराबर ma होता है, जहां m क्या है? मास है यानी द्रव्यमान, और a क्या है? त्वरण है। क्या है? त्वरण। a क्या है? त्वरण है और m क्या है? मास या द्रव्यमान। ठीक है, F यानी फोर्स, इसका फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, या न्यूटन होगा या केजी। त्वरण का क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कार्य, कार्य मतलब वर्क। तो W बराबर मैंने आपको बताया था, W बराबर F इंटू एस। F मतलब फोर्स, बल, S मतलब विस्थापन, विस्थापन। कार्य
का मात्रक क्या होता है? जूल। जूल इंपॉर्टेंट है ना, बहुत पूछा जाता है ना। नेक्स्ट बात करें, डबल हो गए कोई बात नहीं, शक्ति, पावर। पावर की बात करते हैं। पावर P बराबर सूत्र होता है P बराबर W अपॉन T। P बराबर W/T, यानी W का मतलब कार्य, वर्क अपॉन समय। ठीक है, समय या मतलब समय मतलब टाइम। ठीक है, वर्क अपॉन टाइम, W/T। इसके मात्रक की बात करें तो जूल, W का क्या हो जाएगा? जूल प्रति का सेकंड, जूल प्रति सेकंड, या वाट। क्या? वाट, मात्रक। ठीक है, ये क्या है? मात्रक है, मात्रक, मात्रक है ये। ठीक है, नेक्स्ट, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। या तो आप इसको के ई से डिनोट कर लो, के ई बराबर हाफ, बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं इससे, और बहुत क्वेश्चन बनते हैं हर एग्जाम में, हाफ mv²। यहाँ m क्या है? द्रव्यमान यानी मास, v क्या है? चाल या वेग। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल। ठीक है, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बराबर द्रव्यमान हाफ mv²। m मतलब द्रव्यमान, लिख देता हूं चलो, है ना, द्रव्यमान v² गुणा, हिंदी में लिख देता हूं, है ना, हाफ इंटू द्रव्यमान गुणा वेग का होल स्क्वायर। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? U बराबर mgh। भैया m क्या है? m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण। क्या है? गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। ठीक है, ऊंचाई, इसका मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, चलो, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का क्या होता है? बल आघूर्ण, बल सूत्र होता है टाउ इक्वल टू F इंटू आर, F इंटू आर, यानी बल गुणा, F मतलब फोर्स, बल गुणा दूरी। बल आघूर्ण बराबर बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। ठीक, ओके। एक होता है, यही बता देता हूं, भार। भार होता है ना, भार, भार का क्या होता है? W बराबर m इंटू जी, m इंटू जी। m क्या है? द्रव्यमान, द्रव्यमान, और g क्या है? g है गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, भार यदि निकालना पड़े, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं, तो भार बराबर m इंटू जी। अगला है जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व आघूर्ण का है I बराबर m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर, मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणा
दूरी का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव T बराबर क्या होता है पृष्ठ तनाव का, F अपॉन L। F अपॉन L मतलब बल बट्टे लंबाई, बल बट्टे लंबाई। ठीक, बल बट्टे लंबाई। तो क्या हो जाएगा, मात्रक की बात करें, न्यूटन प्रति मीटर। ठीक। नेक्स्ट है सरल लोलक का आवर्तकाल। सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी बात करें, एक सेकंड, सरल लोलक का आवर्तकाल, इससे पहले एक और था ना, पृष्ठ तनाव हो गया, पृष्ठ तनाव के बाद हमें लेना था। ठीक है, सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर क्या होता है, मैंने आपको बहुत कराया है पेपरों में। T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। L क्या है, लंबाई, G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। सरल लोलक का आवर्तकाल T बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। T क्या है, आवर्तकाल है ना। ओके। नेक्स्ट गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। F बराबर, गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां बल क्या, ये F क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। G क्या है, G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और m1 मास और m2 ये भी मास है, और r स्क्वायर मतलब दोनों पिंडों के बीच की दूरी, ये बीच की दूरी है r, इसका है m1 और इसका है m2। ठीक है, समझ गए होंगे। F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I बराबर Q अपॉन T, यानी आवेश बटे समय, I बराबर Q अपॉन T। I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रतिरोध R बराबर, सूत्र होता है R बराबर V अपॉन I। कहां से आया ये, V अपॉन I, ये आया V, ओम्स लॉ है ना, V बराबर IR से। तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, V अपॉन I। यदि यहीं से I बराबर आपसे पूछे, यहीं से I बराबर पूछे, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, I का ये भी एक सूत्र बन जाता है। नेक्स्ट बात करें विभव बराबर W अपॉन Q, यानी कार्य बट्टे आवेश। क्या है, कार्य बट्टे आवेश। ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता बराबर क्या होता है, R इंटू ए, प्रतिरोधकता बराबर R इंटू ए अपॉन L, यानी R मतलब प्रतिरोध,
प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटे लंबाई ठीक है। प्रतिरोधकता बराबर प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटे लंबाई। ऐसे ही अब आ जाओ ऊर्जा अवलिक ऊष्मा, है ना, इसको लिख लो H अवलिक मतलब ऊर्जा, H अवलिक W बराबर, या तो H लिख लेना या W बराबर लिख लेना, ठीक है यार, छोड़ो कंफ्यूज होंगे आप। H बराबर VIT, ये सूत्र होता है VIT, ठीक है। V यदि हम V की जगह पर, ये होता है ना V बराबर IR होता है, यदि V की जगह पर हम IR लिख देंगे तो IR इंटू इधर IT तो भैया वहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी, क्या H या W बराबर हो जाएगा, एक ये सूत्र भी बन जाएगा, ठीक है। H बराबर I स्क्वायर R टी। नेक्स्ट है आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति मैंने आपको बताया था, आवृत्ति F बराबर, कहाँ गया कर्सर, F बराबर 1/T आवर्तकाल, आवृत्ति बराबर 1/ आवर्तकाल। नेक्स्ट बात करें कोणीय आवृत्ति, ओमेगा बराबर, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, यदि 1/T इसको अलग कर लेंगे, जैसे 2 पाई इंटू 1/T इसको अलग कर लेंगे, तो 1/T बराबर क्या होता है, F होता है ना, तो ये ओमेगा बराबर 2 पाई FV एक सूत्र में आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई F ओमेगा बराबर। दाब P बराबर मैंने क्या बताया था, प्रेशर P बराबर आपको बताया था, कई बार बताया, F/A, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है भाई, बल बटे क्षेत्रफल। इसका मात्रक क्या होता है, पास्कल, या बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा बल का, न्यूटन, और इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का, है ना, तो क्या हो जाएगा मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या परीक्षा में ऐसे भी लिखा आ सकता है, ये न्यूटन मीटर की पावर -2, है ना। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा यहाँ सुनो, एक और वो बता देता हूं मैं, जो गति के तीनों फॉर्मूले वो बता देता हूं। V बराबर U प्लस AT, ये कहीं मैंने इसमें लिखा नहीं है लेकिन लिखना था। S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। सुनो यहां सब बता देता हूं। V क्या है, अंतिम वेग है, U क्या है, प्रारंभिक वेग है, A क्या है, त्वरण है, T क्या है, समय है। यहां आ जाओ, S दूरी, U क्या है, प्रारंभिक वेग, T क्या है, समय, 1/2 प्लस UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ A क्या है, त्वरण, T क्या है, समय है। ऐसे ही तीसरे में V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, V मतलब अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, 2A मतलब त्वरण, और S मतलब दूरी या विस्थापन, ठीक है।